हालेलुया हालेलुया। सचमुच इतना आनंदित और हम लोग का हृदय खुशी का है, और ये दिन खुशी का खुदा ने हमें दिया है। और आज का दिन कितना अच्छा है, पवित्र दिन है, खुदा का बनाया हुआ दिन है, और खुदा के बनाए हुए हम सब मनुष्य हैं। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा और एक नया दिन दिया खुदा ने। इस बात के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे इस घर के लिए, प्रिया बहन ने, प्रिया आंटी ने आज इस घर को खोला, अपने दिलों को खोला, अपने पूरे परिवार के साथ इस घर को खोला कि उनका जन्मदिन भी है। तो खुदा ने उनको आज जीवन में एक दिन को और बढ़ाया। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि इसी प्रकार से खुदा ने जो उनको वचन दिया है, खुदा ने जो उनको आशीष दी है, जिस प्रकार से वो बिखेर रही है, लोगों को बांट रही है, खुदा उनको और आशीष दे, जिससे ये आशीष आसपास और भरपूरी से फैलने पाए। तो हम इन बातों के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे, पूरे परिवार के लिए, इस घर के लिए। और हम धन्यवाद देंगे अपने दास के लिए कि खुदा हमारे दास को एक एक जगह, एक एक घर पर सही सलामत लेके आता है, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। इन बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा उनके साथ हमेशा, उनके गाड़ी पर और उनके परिवार के साथ हमेशा रहता है। और हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने अपनी आत्मा में भोजन जो हम लोग मन्ना खाएंगे वो हमारे दास को दिया है, और वो दास जो अभी हम लोग को खिलाएंगे, जिससे हम तृप्त किए जाएंगे। अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, और उसके बाद गवाही में जाएंगे। और मैं प्रार्थना में कहूंगा कि जो लोग अभी रास्ते में हैं, खुदा उनको भी अच्छे अच्छे यहाँ तक लेके आने पाए। तो मेरा निवेदन है प्रिया आंटी से कि वो प्रार्थना करें। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, आप हमारे जीवित खुदा हैं प्रभु जी। आराम आपको नाम को ही कहते हैं। तो सनातन काल से विराट परमेश्वर है खुदावन, युगान युग जीवित है प्रभु, और एक सा है खुदा प्यारे प्रभु। हम बदलते हैं, तू नहीं बदलता प्यारे मुझी परमेश्वर प्यारे प्रभु। आज ये दिन जो तुमने हमें दिखाया, हम सबको जीवितों की दुनिया में रखा खुदावन प्रभु, कि हम अपने हृदयों से आपको खुदावन धन्यवाद दे सके प्रभु। जैसे आप अदन की वाटिका में आदम आदम कह के पुकारते थे, आज भी आप पुकारते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे इकट्ठे हों और आपकी संगति में आए खुदा बाप प्यारे प्रभु। आज का ये सुनहरा अवसर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर प्रभु, कि हम हर दिन इस बात का धन्यवाद देते रहे खुदावन की तू सच्चा और जीवित है। तूने कभी हमें न छोड़ा न त्यागा, और खुदावन प्रभु हर एक परिस्थिति में तूने हमें संभाल कर रखा। जय के उत्सव में आज हमें लेकर आए हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन सारी भलाइयों के लिए खुदा बाप जो तूने हमारे जीवन में की। खुदावन प्रभु अपने उत्तम उत्तम पदार्थों से तूने हमें बड़ा उत्तम नया प्रभु जी ताजा रोज मन्ना खिलाया खुदावन प्रभु, जिसके द्वारा हम बलवंत हुए प्रभु। हमारे जीवन की सारी कमजोरियां जाती रही और हम नया अभिषेक पाते रहे खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपने झुंड के जीवन के लिए खुदावन प्रभु यीशु। ये सब लोग खुदावन पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए, जयकार करने पाए, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करने पाए प्रभु। और हम दूसरों के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बने, ऐसा आप चाहते हैं खुदावन। आपके वचन को और आपकी प्रभु हर एक बातों को हम अपने जीवनों से जाहिर करने पाए खुदावन प्रभु यीशु। आपने जो हमें समय दिया, सहारा दिया, बल दिया खुदावन, इसके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के सिवा और आपको कुछ नहीं दे सकते प्यारे प्रभु खुदावन। इन भलाइयों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो जीवन आपने हमें दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, दिन भर आपने हम सबको संभाला, चलाया पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। हर समय तेरी महिमा हमारे जीवनों से हो। अपने अपने घरों को छोड़कर इतनी दूर से हमारे सारे बहन भाई आए, इकट्ठा हो रहे हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सबके मनों को नम्र और दीन और हलीम किया। फेसबुक और प्रभु जी यूट्यूब के जरिए जो लोग आयोजन सुनते हैं, वो भी प्रभु आज का मन रखा के उनके जीवन भी परिवर्तित हो, वो भी एक नए जीवन को पाए खुदावन प्रभु। जैसा आपको वचन में सिखाता है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वह दान जो खुदावन पिता परमेश्वर बखान से परे है, वो दान खुदावन प्रभु जी जिसकी गणना नहीं कर सकते हम खुदावन प्रभु। वह असीम प्रेम जो तूने हम लोग से किया खुदावा प्यारे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि जिस जगह पे तूने हमें रखा
यहाँ पर सबके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। हम और भी नम्र और दीन और हलीम हो और तेरी इच्छा को पूरा करने वाले बने। पिता परमेश्वर, आज का वचन खुदा जो हम खाते हैं उसको हम अपने आपके कामों में प्रभु उपयोग करने पाए। खुदा हर एक चीजों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं। टिंकल के बर्थडे के लिए भी थैंक यू बोलती हूँ प्रभु ने तारीख को जो हुआ तो उसके लिए भी खुदा बाप प्रभु जी तूने हमें याजक को इस्तेमाल किया। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप की तू बढ़े और हम घटे। खुदावन परमेश्वर करे प्रभु, आज भी जो तूने हमें दिया हमारे हृदय आनंदित है, क्योंकि हम सब लोगों ने एक नया जन्म पाया। और पिता परमेश्वर प्रभु, उस नए जन्मे बच्चे के समान प्रभु आप हमें वो अन्न अब खिलाने लगे हैं खुदावन प्रभु जी, जिसकी हमें आवश्यकता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीजों के लिए। इनका भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने इनको भी अच्छे से रखा। इतने समय में याना भी थोड़ी कमजोर सी थी, मगर आपने दाहिने बलवंत हाथों से पूरे समय उसको संभाल के रखा। आपका हृदय से धन्यवाद देते हो। तमाम सारी भलाइयों के लिए, परिवार के घरों के जनों के लिए एक एक को तेरे हाथों में देते सब कुछ अपना धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। अभी हम गीत में जाएंगे। गीत है रखिए सदा रखिए सभी।
की होवे सलाम हमेशा, रब की होवे सलाम, रब की होवे सलाम, रब की होवे सलाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत और गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। जिंदगी मेरी बदल गई। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर आया है। जीवन क्या पल ही वो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। ये क्या पल ही तो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी तेरे ना लौटेगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर आया है। मार्ग में हमारे वो दर्शन करेगा, करम जगमगाए हार को थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शन करेगा, करम जगमगाए हार को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने जिंदगी करो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर आया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। नाऊ बहाके बाबू हमारा प्यार प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है गलियां नई, यीशु बाहर आया है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. अभी हमारे जीवन में खुदा ने बहुत सी आशीषें दी है। हम सब के जीवन में खुदा हर दिन एक नए नए कार्य करता है और हमें बहुत सी आशीषें देता है। तो हम खुदा के सामने अपनी गवाहियों को प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हृदय से धन्यवाद दूंगी इस सुंदर समय के लिए जो हम फिर से खुदा ने जो हम सबको दिया है, और सचमुच में बीते हुए सारे समय में उसने हमारी हिफाजत की, हमें संभाला, हमसे बहुत प्यार किया। एक अनोखा प्यार जो सिर्फ और सिर्फ खुदा ने हमसे
किया। सचमुच में जब हम गिरते थे तो हमें थामता था, जब हम लड़खड़ाते थे तो वो हमें संभाल लेता था। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो सर्वदा हमारे आगे आगे होके चलता है। आज एक नया दिन, जैसे वचन में अभी हमने गाने में भी गाया, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। और सचमुच में जब से प्रभु को, उसके वचन को ग्रहण करने की एक लालसा, एक उम्मीद हमारे जीवन में खुदा ने डाली, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उस दिन से प्रभु अंश अंश करके प्रतिदिन हमें बदलता जा रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी। और उसने कहा है प्रतिदिन वो हमारा निर्माण करता है, प्रतिदिन हमारे पात्र में अपना आत्मा वो लेता है ताकि हम नए होते चले जाएं। हमारे अंदर की हर एक बुराई, हमारे जीवन की सारी कमी घटी को सिर्फ और सिर्फ खुदा हमसे दूर कर सकता है। उसके पास वो सामर्थ्य है। उसने मुर्दों में जान डाली, उसने हमारे अंदर भी जान डाली। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस बात के लिए कि प्रभु ने जो वचन सिखाया उस पे चलने की सामर्थ दी। और वही प्रभु सिखाता है कि तुम दूसरों को बताओ। और सचमुच में चाहे हम स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर रास्ते में हो, जब प्रभु हमसे बुलवाना चाहता है हम बात करते हैं और वचन से ही बात करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें वचन सिखाया है। उसी ने हमें बताया कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। अभी मैं रिसेंटली अपने स्कूल की गवाही दूंगी कि हमारे स्कूल में सारे बच्चे, कम से कम 40-50 स्टूडेंट्स जो थे, डेली क्या करते थे, लेट आते थे। और जिस बैकग्राउंड से हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा सा लोग डरते भी हैं, क्योंकि आजकल मीडिया वगैरह का बड़ा शोर शराबा रहता है, तो टीचर्स बेचारे डरते भी हैं। मगर कई दिनों से हमारे सर जो पीटीआई थे वो भी बोल रहे थे कि मैम क्या करें क्या करें। हमने कहा प्रार्थना करिए, प्रभु सब ठीक करेगा। और उसके बाद भी जब हमने नेम्स लिखने स्टार्ट किए, सबसे पहले हमने कहा पहले खुदा ही ने बुद्धि दी कि सबसे पहले उन लेट कमर्स की हम क्या करें, लिस्ट बनाएं। कोई भी एक्शन लेने से पहले हम सबको मौका दें। और लिस्ट बनाई गई, कम से कम 2 बार लिस्ट हमने बनाई। 50-60 का हमने जो बच्चे थे उनके नेम्स भी लिखे। और हमने कहा कि हम प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे इस सिलसिले में कि वो हमसे क्या कहती हैं करने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे हाथों को खुदा ने रोका। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हमने अपने बोझ को फिर खुदा के हाथ में दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा सिर्फ बोझ उठाने वाला खुदा है और वो हमें सर्वप्रथम रखेगा। फिर एक दिन और बच्चे आए तो हमारी जो हमारी हेड है अवंतिका, उन्होंने कहा मैम फिर आप जाइए और आप ही बात करिए और सर के साथ जाइए। मैंने कहा ठीक है। जब मैं चल रही थी सर कहने लगे मैम आप ही बात करिएगा। मैंने कहा डरिए मत। क्या कहिए, डरिए मत। और मैंने खुदा से कहा खुदा तू मेरे आगे, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं बहुत काम भी और क्वाइटली, जब गेट था गेट को हमने पूरा नहीं खोला, थोड़ा सा खुला रहता है झांकने के लिए, वहीं से बात की, गेट ओपन नहीं करने दिया मैंने। तो गेट ओपन, क्योंकि पेरेंट्स का कोई भरोसा नहीं आजकल, क्या करें क्या नहीं करें। मगर वो जब उन्होंने मुझको देखा और मैंने बड़े पोलाइटली, बड़े हम्बली इस बात को उनको बताया, देखिए ये बच्चे हमारे हैं। क्या ये बच्चे आपके नहीं है, ये हमारे हैं और हम उनको डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा। कह रहे मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं इस बात को। मैंने कहा मैं आज तो बच्चों को ले रहे हैं, आपके बच्चों को अंदर ले रहे हैं, मगर आइंदा अब लेट होने मत दीजिएगा। और आप ही को सपोर्ट करना है अपने लोगों को कि वो उस बात को आपको सिखाना है जो टीचर्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इतना इनडिसिप्लिन अच्छा नहीं है। किसी भी स्कूल में अगर हम देखें तो बच्चे अगर लेट होते तो स्कूल के दरवाजे नहीं खुलते। हमारा स्कूल थोड़ा लीनियंट है इस बारे में। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जो हमारा गार्ड था, जो मुस्तफा भैया आएंगे, वो भी देख रहे थे कि मैम कैसे बात कर रही है। ये सिर्फ बात करना मेरी तरफ से नहीं होता, मुझे ताकत और सामर्थ देने वाला कौन था, वो खुदा था। मैं इसलिए खुदा को धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने थोड़े कम शब्दों में ही उनको समझाने की वो दी। और वो सब कहने लगे, विश करने लगे मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने सही कहा कि आपके बच्चे होंगे और आपको ही डिसिप्लिन। मैंने कहा बस हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। और हम बहुत क्वाइटली 5 मिनट में अंदर आ गए, बहुत क्वाइटली। तो हमारे गार्ड भी कहने लगे मैम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी जल्दी सॉल्व कैसे हो गई। और उसके बाद से बच्चे बिठाना बंद हो गए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये कार्य करना सिर्फ खुदा की ओर से है, क्योंकि वो हमें समय समय पर बुद्धि और समझ देता है कि हमें कैसे काम को करना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सर कहने लगे कि हाँ मैम। मैंने कहा बस इन क्वाइटनेस एंड इन कॉन्फिडेंस शैल बी अ स्ट्रेंथ, कि तुम्हारी ताकत जो है तुम्हारे चुप रहने में ही है। और हम वचन में रोज प्रतिदिन सुनते ही रहते हैं, चुप रहो, शांत हो, लौट आओ,
जो वचन खुदा हमसे बार बार कह रहा है उसको हमें क्या करना है, सुनना और ग्रहण करना है। और सचमुच में उस पर भरोसा रखकर चलने से हमारी जय होती है, क्योंकि हमारा पिता महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक कठोर दिल को भी नम्र करने की ताकत और सामर्थ रखता है। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी इन बातों के लिए। साथ ही साथ ये भी धन्यवाद दूंगी कि खुदा अपने वचन को बांटने के लिए समय समय पर स्कूल में मुझे भी मौका दे देता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही एक टीचर का बर्थडे था, उसमें प्रभु ने मदद कर दी कि हम उसमें क्या करें, प्रभु का वचन बांट सके उस समय। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में वो हमें सिखाता है और बताता है वचन से कि टाइम शॉर्ट पीरियड से 15 मिनट का होता है, कितना उसमें टीचर्स को रिफ्रेशमेंट भी देना, उसमें वचन तो खुदा का अनुग्रह का फजल है कि वो डर और भय की वो आत्मा नहीं, बोलना है तो बोलना है, क्योंकि ये वचन हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा खुदा हमसे बुलवा रहा है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। फिर एक टीचर आई, उसके भाई का जो है काफी तबीयत खराब और वो जो है हॉस्पिटलाइज और वो रोने लगी। कल उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना की और बताया कि देखिए प्रार्थना तो हम करते हैं, प्रार्थना सुनकर हमारा प्रभु उत्तर भी देता है, मगर उसके साथ दो चीजें हैं, प्रार्थना और वचन, दोनों चीजों को साथ साथ चलना है। वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, हमें शारीरिक चंगाई तो मिल जाएगी, आत्मिक चंगाई नहीं मिलेगी। और यही चीज हम पिकनिक में भी बांट पाए। जब पिकनिक है तो हमने उनको और विस्तार से समय दिया, खुदा ने हमने उस काम को भी किया। और वो कहने लगी मैम मेरे मन में कुछ शांति सी आई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वो गई और आज उसका फोन आया कि मेरा भाई जो उस पे था, वेंटिलेटर उस पे था, वो आईसीयू में आ गया और उसकी रिकवरी हुई है, क्योंकि ब्लड में सर में क्लॉटिंग आ गई थी बीपी के बढ़ने से। और आनंदित है। मैंने उनसे यही कहा कि सिस्टर शारीरिक चंगाई तो मिलेगी, खुदा बाप से भी थी, वो हमसे प्रेम करता है, मगर उस आत्मिक चंगाई के लिए भी आपको क्या करना है, अपने आप को, प्रभु आपको चुन रहा है इस चीज के काम के लिए, और आपको अपने भाई को वचन बताना है। और इनके अंदर वो सामर्थ आई, डांडस आया कि नहीं मैम, जिस समय मुझे मंदिर जाने का मुझे मौका मिलेगा मैं आपकी बात कराऊंगी। तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें बीज बोने के लिए कहा है, सवेरे शाम रात दिन सब बीज बोते चलो। और ये सब हम कैसे सीख पा रहे हैं, सिर्फ एक संगति के कारण जो खुदा ने हमें दिया है, वो व्याजक जो हमें दिया है, तो प्रतिदिन हमें उस बात के लिए प्रेरित करते हैं, बताते हैं कि हमें क्या करना है और किस सिचुएशन में हमें क्या चीज करनी है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा दान है प्रभु की ओर से। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए जो उसने जीवन में सर्वदा हमारे साथ करी है। और सचमुच में प्रभु ने संभाला है आज का भी दिन। और भी आज हमने सिस्टर्स टीचर से ये कहा, जैसे टीचर्स आज ही बर्थडे नहीं है, मैं तो रोज बर्थडे मनाती हूँ अपना, क्या, क्योंकि मैं रोज जिंदा हूँ इसलिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुदा ने जीवित कर दिया। मेरे मुर्दे हाल शरीर में प्रभु ने अपनी जान को क्या करा, फूंका है। और वाकई में सब टीचर्स बड़ी खुश कि मैम वाकई में बड़ा सुन के क्या लगता है, हमें आनंद मिलता है, बहुत तसल्ली मिलती है। ये सब खुद खुदा की तरफ से है, वो बड़े और मैं घटूं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ ये सारी भलाइयों के लिए। सब खुश है, वो हमारा वफादार खुदा है, हम बदलते हैं वो सबको प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा को धन्यवाद देते हैं कि शाम जो एक बार फिर से हमें मिला है खुदा के वचन को सुनने के लिए, और प्रिया आंटी के घर में मिला है हमें, जिन्होंने अपने द्वार को खोला खुदा, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ पे सही सलामत पहुंचने पाए हैं। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे ही हम लोग घर से निकले, गाड़ी में बैठे, मार्ग ने तुरंत हे पिता हमारे शुरू किया, मुझसे बिना बोले वो अपने आप शुरू किया है हमारे पिता, और पूरा लास्ट तक बोल करके उसके बाद धन्यवाद का गाना भी गाने लगा अपने आप। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच खुदा ये बच्चे रोज वचन सुनते हैं और सीख रहे हैं कि क्या कैसे बोलना है, कैसे खुदा को धन्यवाद देना है। और चलते चलते हमसे कह रहा मम्मी मैं भी गवाही दूंगा। और मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, क्या गवाही दोगे? मैं ये गवाही दूंगा कि मैं यहाँ पे मैं सही सलामत पहुंचा हूँ और मैं सही से आ गया हूँ, और रोज हमें संभालता है खुदा। हमने कहा प्रेज द लॉर्ड खुदा कि तूने हमें इतना अच्छा दिन देते हो, रोज देते हो, जो वचन को सुनते हैं हम सब, और बच्चे दोनों बच्चे रहते हैं साथ में। इसी से पता चलता है कि बच्चे खेलते जरूर है
लेकिन कान में उसके वचन जरूर जाता है Yes, praise और the वो Lord. सुनते हैं, समझते हैं सच्ची। और वो सुनकर समझ कर वो जो बातें बोलते हैं और रात में जो प्रेयर करते हैं रोज, हर रोज मम्मा आपने प्रेयर किया, बहन को भी कहता है दीदी आपने प्रेयर की। तो ये कैसे हुआ? खुदा आपकी वजह से जो बच्चे सीख रहे हैं, पिता ईश्वर आपकी वजह से मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उनके कानों तक आपका वचन पहुंच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी एक बात की और बताऊंगी कि आज स्कूल में जब मैं थी, और बच्चों को तो पता ही है कि मैम कोई गिफ्ट्स लेती नहीं है, और मैंने उनसे यही कह रखा मेरा गिफ्ट ये है कि आप खुदा की इच्छा पे चलोगे तो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट वही होगा। और आज जो है बच्चे ने कहा मैम घेर लिया मुझे, मैं ग्राउंड पे थी, बच्चे आगे चारों तरफ घेर लिए और कहने लगे मैम आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा आप लोग अच्छे से रहो, यही नहीं मैम आपके लिए एक चीज तैयार करी है। मैं क्या? फिर हम करके दिखाएंगे। पहले मूवी दिखाया, मूवी की तरह उनको बोलना तो समझ में तो आ नहीं आता, उन्होंने वर्ड यूज कर लिया मूवी। तो मैंने मूवी बोल के मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मैं वो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। कि नहीं मैम आप देखिए तो पहले। फिर जब वो लोग करना शुरू किया तब मुझे समझ में आया, उन्होंने वो अपने चीज को डिस्प्ले करना मांग रहे थे, मगर उनका मुंह से निकल गया मूवी। और उन्हें दिखाया कि जैसे जो मैं सिखाती हूँ उनको शैतान के बारे में कि शैतान से कैसे युद्ध किया जाता है, और वही चीज उन्होंने मुझे 4-5 बच्चों ने बड़े अच्छी तरीके से करके दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि बच्चे फ्रेंडशिप हो रही है और शैतान कैसे करके फ्रेंडशिप को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। और तोड़ने के बाद फिर एक ऊपर से फरिश्ता आया और उसने जो रो रहे थे, जो बच्चे जो परेशान थे, उनको उसने संभाला। और धीरे धीरे करके उस नई फ्रेंडशिप जो उसने बनाई थी वो भी उन्होंने क्या करा, उसने शैतान ने उसको भी तोड़ा। आखिरी में शैतान अलग रह गया और सब लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। तो यही बताने की बजाय मैम ऐसे, मैंने कहा तुमने बिल्कुल ठीक समझा इस चीज को, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में भी करना। फिर छोटी छोटी बातों को लेकर वो मुझसे डिस्कस करने लगे। छोटे क्लास 4 के बच्चे, बहुत बड़े बच्चे नहीं है, छोटे छोटे। उन्हीं की बातों से खुदा ने हर एक चीजों को समझाने की सामर्थ्य तुम दी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, हर एक क्वेश्चन का जवाब प्रभु ने देने की सामर्थ्य दी। मैं प्रभु को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि वो बच्चे भी बढ़े और महिमा का कारण। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, खुदा हमें देखता है, अपना उनका दाहिना हाथ सदैव हमारे छोटे झुंड पर, एक एक जन पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर बना हुआ है। और रास्ते में चलते फिरते, उठते बैठते, गाते बजाते खुदा आशीष हमें देता है और खुदा हमें संभालता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे झुंड में जो वर्किंग है और दूर दूर वर्किंग पे जाते हैं गाड़ी में, खुदा उन्हें बहुत अच्छे से संभालता है। जो घर में काम करते हैं उनके लिए खुदा उनको वहां पे अच्छे से संभालता है। बुजुर्गों को जो घर पे हैं उनको भी खुदा बहुत आशीष से संभाल के रखता है। नहीं तो अगर हम देखेंगे बाहर की जो दुनिया आज देखेंगे, किसका एक्सीडेंट हो रहा है, कौन किसको ठोक दे रहा है, कौन बुजुर्ग पति पत्नी सही से नहीं है, कोई लड़ाई में है, बच्चा बात नहीं सुन रहा है। लेकिन ये बाहरी जिंदगी जो है, हमें खुदा ने खींच के एक अलग लाकर झुंड में खड़ा कर दिया है कि तुम्हें मेरे को मेरे झुंड के साथ रहना है। क्योंकि अगर तुम इसमें रहोगे तभी सीख पाओगे कि मेरे साथ कैसे चलना है। और सच बात है, हम लोग सीख रहे हैं, हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं इस चीज को लेकर। और हमारे घर में इसीलिए घर में शांति है, इसीलिए पति पत्नी के जीवन में आनंद है, जुड़ाव है, अलग नहीं है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों से जिंदगी में अभी बहुत से परिवार में देखा है, एक बहन को देखा है जिसका रिश्ता टूट गया, वो अलग हो गए हैं। अभी एक देखा है जो क्रिश्चियन थे, उनका रिश्ता टूटने में है, वो पति पत्नी अलग हैं। फिर अभी देख रहा हूं, अब मेरी बहन का ही घर है, मेरी बहन के घर में भी मैं सच बताऊं कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि थोड़ा सा पति पीने में भी रहता है और काम में कामचोरी करता है, कभी कभी जाता है कभी नहीं। तो मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया कि खुदा में रहना बहुत जरूरी है और वचन में रहना बहुत जरूरी है। वो सुनती तो है लेकिन ज्यादा सुनती नहीं, और कहती कि हम पढ़ते तो हैं, प्रार्थना में तो जाते हैं, लेकिन मैं खुदा से आज प्रार्थना करूंगा कि मेरे घर में मेरी बहन के परिवार को समझ और बुद्धि और ज्ञान दे कि उनका परिवार इस चीज को समझे कि खुदा कितना बड़ा कार्य कर सकता है। वो सिर्फ समझते हैं कि चर्च जाना और प्रार्थना करना, बस यही है। उन्हें वचन के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, न ज्ञान है, और उसमें फंसे हुए हैं
लालच में और बाहरी जिंदगी के बारे में कि हमें ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये चीज चाहिए हमको। तो इसीलिए मैं खुदा से आज विनती और प्रार्थना करूंगा कि खुदा मेरी बहन के परिवार को एक अच्छी संगति में रखे और वचन में रखे कि वो भी सीखने पाए और उसमें चलने पाए। और मैं गवाही दूंगा कि सच बात है, हमारा मार्ग भी अब खुदा में बहुत आनंदित रहता है, रात भर प्रार्थना करता है। और दोनों बच्चे खुदा में बने हुए हैं। और ये बात मैंने जब ये पैदा हुए थे तब सर ने ये कहा था, इन्हें खेलने दो, इनकी तरफ मत देखो, कभी इनकी तरफ मत देखो बच्चों की तरफ, क्योंकि ये खेलते कूदते सोते जागते, ये वचन इनके दिमाग में घुस रहा है। और वो सच बात है, ये अब हमें दिख रहा है कि इनके अंदर ये वचन जा रहा है। सच बात है, इसीलिए हमें अपने बच्चों को खुदा के नजदीक लाना चाहिए। तो इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। और गवाही सबसे बड़ी ये है कि हमें जो हमारा दास मिला है, कि खुदा हमारे दास को तू अपने दाहिने हाथ में रखना, कि वो इसी प्रकार से हमें हर दिन एक एक वचन में जो समझाते हैं वो अच्छे से उसको हम चलने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है कि दास से कि वो अब हमें अपने खुदा के जो वचन को लेके आए हैं उस आत्मिक मन्ने को हमें खिलाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात फिर हम सब इकट्ठे हैं किन बातों के लिए? हमेशा याद रखें, हम एक बहुत बड़े पड़ाव में हैं, एक बहुत बड़े संघर्ष के अंदर हैं। और इस संघर्ष में यदि हम इधर उधर ताकेंगे तो हम अपने आप को भी खो देंगे। लेकिन अगर हम इस संघर्ष के बीच में एक आशा को, एक ज्योति की ओर दृष्टि करेंगे तो हम खुद अपने आप का, अपने घराने का और अपने बच्चों का प्राण बहुत आयत से बचा सकने में सफल हो जाएंगे। देखिए, हकीकत बात क्या है? हकीकत बात ये कि मनुष्य ये बात जान ही नहीं पाया कि उसके जीवन के लिए उत्तम क्या है। मनुष्य ने अपने जीवन के लिए अच्छी अच्छी बातें और उत्तम उत्तम बातों को एकत्रित तो किया, इकट्ठा तो किया, लेकिन वो उन बातों को कभी पूरा कर ना पाया। सच बात है। क्योंकि अच्छा क्या है ये हमें नहीं मालूम। अच्छा क्या है ये हमें नहीं मालूम। पिता ने कहा, हालेलुया, सचिन यहाँ जाओ, अमन अमन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पिता ने कहा कि यदि मनुष्य अपने जीवन में अच्छाई को जानता, जीवन को जानता, तो जैसा मैंने कहा वो वैसा करने में चौकसी करता। सच्चे आमीन आमीन। लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं और उत्तम उत्तम चीजों को चुना तो, परंतु उसने जीवन को खो दिया। सच है। देखो अगर बहुत ध्यान से, तो मनुष्य इस पृथ्वी पर, मनुष्य के पास किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। हर एक बात, हर एक चीज उसके पास है, लेकिन अगर घटी है तो उसके जीवन की, उसके अपने लोगों की। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन आपस में प्रेम नहीं। सच है। सच बात। मनुष्य के पास आपस में एक दूसरे के लिए दीनता नहीं है। मनुष्य एक दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। यस। किसी के भी घर में देखिए, सब कुछ भरा पड़ा है, किसी मनुष्य को किसी भली वस्तु की घटी नहीं। सच बात है। लेकिन आज अगर घटी है तो वो जीवन की घटी है।
और जितना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन को बचाना या पकड़ना चाहता है, उतनी तेजी से उसके हाथों से, जैसे हम रेत लेते हैं मुट्ठी में, और जितनी तेजी से उसको दबाना चाहते हैं उतनी जल्दी हमारे अंदर उस मुट्ठी से वो रेत गायब हो जाती है। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवनों में हमारे जीवन का समय भी चलता चला जा रहा है। क्या करें हम? जन्म क्या है? हम अपने उस जन्म के दिन को, जो आज से पहले बहुत साल पहले हम पैदा हुए इस पृथ्वी पर, हम अपने उस जन्म के दिन को हर साल मना रहे हैं। लेकिन पिता ने कहा, मैंने तुझे नई सृष्टि बनाया है, आमीन आमीन, और मैं तुझे नया जन्म दिया है, और जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तब तक तू उन बातों को, जिन बातों को मैं तुझे बताता हूँ, तू समझ भी ना पाएगा। सच बात है। क्योंकि तुम हमेशा पृथ्वी की बातें करते हो और मैं स्वर्ग की बातें करता हूँ। देखो, जो पृथ्वी के हैं वे पृथ्वी की बातें करेंगे, परंतु जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करेगा। आमीन। यदि मनुष्य के अंदर मेरा बीज है तो वो अवश्य खिंच आएगा, क्योंकि मैं उसे एक खिंचाव में खींचूंगा और वो खिंचता चला आएगा। देखो, जीवन क्या है, ये बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, और जब तुम उन बातों को जानो तो तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता की महिमा करना। क्योंकि देखो, जब तक तुम इन बातों को ना जानोगे तब तक तुम इन बातों को समझ भी ना पाओगे कि तुम्हें इस पृथ्वी पर कौन बढ़ा रहा है। सच है। बहुत ध्यान से देखो, तुम बहुत अद्भुत रीति से बनाए गए हो। एक गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में बच्चे की हड्डी कब बढ़ी। सच बात है। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हें गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया है, और मैंने अपने योजनाओं में, अपनी रचनाओं में तुम्हें रचा है। सच है। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारे जीवन के लिए क्या सबसे उत्तम है ये मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें रच के बनाया और इस पृथ्वी पर बढ़ाता आया हूं। जब से तुम इस पृथ्वी पर माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए तब से आज तक मैं तुम्हें बढ़ाता आया हूं। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन पे कान लगाता है। और मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम मेरी सुनोगे तो बहुत तायत का जीवन पाओगे। जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, कान लगाए और मेरी सुने, तब तुम जीवित रहोगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात ये कि वो अपने आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानता। लेकिन बहुत ध्यान से देखो, मनुष्य इस रीति से कल्पना और योजना करता है जैसे वो सालों और वर्षों और हमेशा इस पृथ्वी पर रहेगा। ये भी एक बहुत दुख भरी बात है जो इस पृथ्वी पर मैंने मनुष्यों के अंदर देखी। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे आने वाली बातों के विषय में बखान करूंगा और तुम्हें पहले से ही उन बातों के विषय में बताऊंगा जो अभी तक रची भी नहीं गई हैं। इसीलिए तुम उन विषयों में जिसके विषय में सब अनजान है, तुम अनजान ना रहोगे। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत आयत का जीवन दूंगा। मैं केवल शारीरिक जीवन नहीं बल्कि मैं आत्मिक जीवन दूंगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, परंतु जो कोई आत्मा के अनुसार चलेगा वो जीवन पाएगा। मैं तुमसे फिर कहता हूं, कोई और नहीं बल्कि ये देह आत्मा के विरोध में और आत्मा देह के विरोध में काम करता है।
इसलिए जितना ज्यादा तुम इस देह को मारोगे, इस शरीर की कल्पनाओं योजनाओं को मारोगे, उतना ज्यादा तुम मेरे निकट आओगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, उन बातों पे मन ना लगाओ जो नाश होने वाली हैं, जो नष्ट होने वाली हैं, बल्कि उन बातों पे मन लगाओ जो स्थिर हैं, जो कभी ना टलेंगी। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशाया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यशाया उसका 48 अध्याय। यशाया उसका 48 अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। यशाया 48 और 15 वर्स। मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज बहन प्रिया का जन्मदिन है और आज ही बहन शशि जॉन और भाई नीरज जॉन की एनिवर्सरी है और खुदा बहन शशि और भाई नीरज जॉन को अपनी सामर्थ में बढ़ाए। सच में खुदा बहन प्रिया को अपनी सामर्थ में बढ़ाए। जिस तरह से दाखलता से डाली जुड़ी होती है और डाली में चाहे जितने भी मुरझाए हुए पत्ते लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डाली जब तक दाखलता से जुड़ी रहती है वो फलवंत होती रहती है। आमीन आमीन। तुम्हारा जीवन भी मेरे वचन से जब तक जुड़ा रहेगा फलवंत होता रहेगा। आमीन आमीन। देखो, तुम किसी भी बात की चिंता ना करना कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाओगे, क्या होगा, क्योंकि इन सारी बातों को तुम्हारा खुदा जो स्वर्ग से तुम पर दृष्टि करके देखता है अपने ठहराए हुए समय भी पूरा करना जानता है। हम क्या करें? हम देखते हैं संसार में कितने जन्मदिन होते हैं, कितने मनुष्य अपने बर्थडे मनाते हैं, लेकिन कब हमारे अंदर ये समझ आई कि हम अपने जन्म के दिन को लेके अपने पिता, अपने सृष्टिकर्ता के पास आए। हम इस पृथ्वी पर चल रहे थे, हम उत्पन्न भी हो गए थे और इस पृथ्वी की कामों में अपने मन को लगा के इस रीति से चल रहे थे कि हमने इस पृथ्वी को सब कुछ मान लिया था। अब हमारी दृष्टि में ये पृथ्वी सब कुछ थी। हमें नहीं मालूम था कि स्वर्ग क्या है, हमें नहीं मालूम था कि सच्चा खुदा कौन है। हम इस पृथ्वी पर बहुत मन लगा के परिश्रम कर रहे थे। हमने जो जो करता हुए देखा लोगों को, अपने माता पिता को, अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने टीचरों को, अपने आसपास के लोगों को, बुद्धिमान मनुष्यों को, वो काम हमने अपने जीवन में करना शुरू कर दिया और अब चलते जा रहे थे। लेकिन अचानक एक बुलाहट आई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अचानक एक बुलाहट आई और जब वो बुलाहट आई तो मैंने कहा मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ओह माय गॉड, सच है। मैंने कहा मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मैं बुद्धिमान मनुष्य की तरह चल रहा हूं, मैं अपने जीवन के सारे कामों को पूरा कर रहा हूं और मैं हर एक मनुष्य से प्रेम कर रहा हूं और अपने जीवन में कभी क्रोध और झगड़ा करता नहीं हूं। मैं अपने जीवन में हर एक चीज को अच्छे से कर रहा था और अपने सारे कामों को समय पे पूरा करने की कोशिश कर रहा था। सच है। आमीन। ये अचानक से एक मेरे कान में बुलाहट आई। सच। प्रेज द लॉर्ड। तब यशाया 48
और उसकी 15वीं आयत में मैंने सुना, मैंने हाँ मैं ही ने कहा। ये जब तक वो ना कहता मैं ये बात जान ही नहीं पाता कि अभी तक मैं मरा हूं। सच है। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तक तुम्हारा इतना अच्छा, तुम प्रोग्रेस पे हो, तुम्हारे कामों में उन्नति है, तुम बहुत ज्यादा इस पृथ्वी पे अपने कामों को अच्छी तरीके से कर रहे हो, तुम अपने माता पिता का आदर करते हो, तुम अपने परिवार का रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपने घराने को बहुत उत्तम तरीके से चला रहे हो और तुम अपने घर का प्रबंध भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। संसार की दृष्टि में तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे और बहुत उत्तम मनुष्य हो। लेकिन जब मैंने एक शब्द सुना, देखिए हम अपने आप को बहुत बेस्ट समझते हैं, लेकिन जब हमारे सामने एकदम उत्तम से भी उत्तम आ जाता है जिसका कोई गिनती नहीं होती, तब हम उसको देखते ही सारे हमारे अंदर केवल एक चीज उठती है, मैं कुछ नहीं हूं। सच है। हमेशा याद रखिए, ये बात हमारे सबके जीवन में होती है। हम लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे से काम करते हैं। हम जैसे मैं म्यूजिक करता हूँ, मैं म्यूजिक बहुत अच्छी करता हूँ। अपनी लाइफ में, अपने करियर में मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत अपने तरीके से मैं बेस्ट करता हूँ। लेकिन जब मैं कंपटीशन में जाता हूँ, उनका देखता हूँ, तो मैं अंदर से अंदर आवाज आती है, अभी मैं कुछ नहीं हूँ। सच। ये आवाज आनी लाजमी है, क्योंकि जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं, जब सामने वाला उसी काम को करता है तो हमें पता चलता है हम कुछ नहीं है। ठीक इसी तरीके से मैं चला जा रहा था, लेकिन एक बुलाहट आई, एक शब्द आया, और वो शब्द क्या आया? कलाम में लिखा, मैंने हाँ मैं ही ने कहा। मैंने हाँ मैं ही ने कहा, क्योंकि जब तक मैं ना कहता तू ना सुनता। सच है। मेरी माँ ने भी कहा, मेरे पिता ने भी कहा, मेरे भाइयों ने भी कहा, मेरे अपनों लोगों ने भी कहा, मेरे पड़ोसियों ने कहा, मेरे मित्रों ने कहा, लेकिन कुछ भी मेरे को असर नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मैं ही ने कहा, क्योंकि जब तक तू ना कहता तब तक मैं ना सुन पाता। सच है। हमेशा याद रखिए, हर एक को बुलाहट नहीं मिलती और हर एक का नया जन्म नहीं होता। पिता ने कहा, कुछ बर्तन ऐसे हैं जो दुष्टता के लिए ही बने हैं और उनके विषय में तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, जब बनाने वाले ने ही उसे नाश होने के लिए बनाया है तो कौन उसे बचा पाएगा। लेकिन धन्य तुम हो जो तुम्हारे अंदर एक बुलाहट रखी है। आमीन आमीन। देखो बहुत ध्यान से, एक ही भट्टी के अंदर सारे ईंटें जाते हैं, लेकिन उनमें से सारे ईंटें मकान या तो उस घर में नहीं लग पाते, और वैसे बहुत से ईंटें टूट के गिर जाते हैं, बहुत से ईंटें मनुष्य के पैरों तले रौंदे जाते हैं, और कुछ ही ईंटें होते हैं जो मकान में बन के लगते हैं। सच है। जब तक तुम्हारी बुलाहट नहीं होगी तब तक तुम्हारा जन्म नहीं होगा। हम भी इस संसार में अपने कामों को इसी रीति से कर रहे थे, हमें कुछ भी आभास नहीं था। हमको ये लगता था, बोले, हमको ये लगता था कि जो हम कर रहे हैं यही जीवन है, यही जीवन है। लेकिन एक बुलाहट आई। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ये बुलाहट नहीं आती मैं नहीं जान पाता कि ये जीवन नहीं है। क्योंकि मैंने तो पूरा कंफर्म कर लिया था और टिकट भी ले लिया था, यही जीवन है जो मैं काम कर रहा हूं। लेकिन जब बुलाहट आई तो कलाम में लिखा, मैंने हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। ये देखिए, जिस दिन वो हाथ, वो मन जिसने तुझे माँ के गर्भ में रचा, जिस दिन तू उसका शब्द सुनेगा, तू चाहे जहां पर भी होगा तो फिर जाएगा। सच है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये शब्द किसी मनुष्य का नहीं है, ये शब्द उसका है जिसको तूने माँ के गर्भ में सुना।
हमेशा याद रखना, गर्भवती स्त्री को नहीं मालूम कि उसके गर्भ में जो संतान बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है। कलाम में लिखा है, एक वचन हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 139। हम्म 139। कलाम में लिखा है 138 और 139। हालेलुया। भजन संहिता 139 और उसकी 10वीं आयत। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। ये देखिए, ये देखिए, मैं इस समय जो बात कर रहा हूं वो इस समय पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग जन्म की बात कर रहे हैं, ये जन्म से पहले की बात है। मनुष्य आज अपना जन्मदिन मना रहा है और हर एक मनुष्य अपने जन्मदिन को मनाता है। यस, सच बात है। लेकिन जो बुलाहट हमें नहीं आती, अगर हमें एक कॉलिंग नहीं आती, आज हम जन्म के दिन को इस रीति से नहीं मनाते। सच बात है। जन्मदिन जैसे हम मनाते वैसे मनाना ही नहीं है। सॉरी, जन्मदिन वो है ही नहीं जैसे हम लोग सोचते हैं। केक काटेंगे, खाना करेंगे और प्रार्थना कर देंगे, बस जन्मदिन ये है ही नहीं। जन्मदिन ये है ही नहीं भैया। जन्म से पहले बीज आएगा, और अगर बीज नहीं है तो जन्म कहीं नहीं है। सच। और बीज है खुदा का वचन। आमीन। आप लोग सब समझ लो भैया। यस। जहां बीज नहीं है वहां जन्म नहीं है। सही है। आप एक सिंपल सी बात बताइए, बहन रेड्डी बताएंगे। बहन रेड्डी बताइए, जहां बीज नहीं बोया वहां पर कोई फल आ सकता है, कोई पौधा आ सकता है। पौधा आने के लिए, फल आने के लिए किसका होना आवश्यक है? और अगर बीज गायब कर दे तो किस बात का जन्मदिन? किसी बात का नहीं। एकदम सिंपल बात बताइए। शादी में दूल्हे को गायब कर दें और गाजर का हलवा में, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, शादी में गाजर के हलवे में देसी घी 2 किलो डाल दें। और अबेका जी चिरौंजी भी ना। तो अगर शादी में हर तरह का व्यंजन रख दे और बहुत टेस्टी खाना बना दे, सब कुछ बढ़िया कर दे, हर चीज बढ़िया कर दे, लेकिन दूल्हा गायब कर दे, शादी कैसी होगी? शादी नहीं है। आज जन्मदिन मन रहा है, आज जन्मदिन मन रहा है, जन्मदिन लोगों का मन रहा है, बीज है ही नहीं। अगर ईसाई को केवल ये बोल दो कि भैया जन्मदिन से पहले, जन्म से पहले क्या आना चाहिए? बीज। और बीज है खुदा का वचन। आमीन। अब बीज है ही नहीं और तुम जन्मदिन मना रहे हो यार। देखिए, हमेशा याद रखिए, लिखा है कलाम में, भजन संहिता 139 10 में, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। वहां भी, ओ माय गॉड, कुछ पकड़िए, वहां भी। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ? वहां भी कहाँ की बात? माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ। अंधियारे में, जहां गुब्बा गुब,
यार पढ़िए भैया, क्या पढ़े आप? 11वीं आयत पढ़े। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो मेरे जाएगा, चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। ना छिपाएगा। क्यों? आगे बढ़े। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, हाँ, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। ये है बीज, आमीन। ये बीज है जिसकी दृष्टि में अंधियारा उजाला एक समान है। वो इस समय भी मुझे ऐसे ही देख रहा है जैसे उसने माँ के घर में देखा। आमीन आमीन। और उस समय भी जब मैं माँ के घर में नहीं था तब भी वो मुझे ऐसे ही देख रहा था, सच क्योंकि ये है यहोवा की दृष्टि। सच। बात ये है, बात ये नहीं है मेरा जन्मदिन के है। अरे यार समझिए, ये बुलाहट यूं ही नहीं आई है। ये जो बुलाहट आई है, हम लोग एक वाचा में हैं। अब वाचा से बाहर है कि हम नहीं कुछ कर सकते। सच। लोगों की दृष्टि में होगा जन्मदिन, बच्चे को चुम्मा ले लिया, बच्चे को गिफ्ट दे दिया, बच्चे का केक काट दिया, केक काट के खिला दिया, माँ ने बाबा बेटी ये सब तो दुनिया में हो रहा है। एक वो हाथ चाहिए जिसने मुझे वहां भी थामा। या 10वीं आयत में लिखा है, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई कर। कहां पर? जहां अंधियारा हो, गुपा गुप अंधियारा। जिस तरह से कब्र का ढक्कन जब बंद होता है तो पूरा अंधकार हो जाता है, लेकिन वहां भी, ओ माय गॉड, वहां भी तू मेरी अगुवाई करेगा। ये अगुवाई करने वाला खुदा है। ये वो खुदा है जो तेरे आगे आगे चलेगा। ये वो खुदा है जो तुझे पूरे हृदय से इस पृथ्वी पे स्थिर करेगा। आमीन। कहाँ है तेरा खुदा? कहाँ है? कहाँ है खुदा? भैया हमारा मन तो बहुत था भैया कि प्रार्थना हो, लेकिन भैया क्या करें, अब इतना इंतजाम नहीं कर पाए। हमारा मन तो बहुत करता है भैया। हमेशा याद रखना, स्वर्ग की बातों को पृथ्वी की बातों से ना मिलाओ। कभी भी जितना भी बारीक सोना कर लो, जितना भी बारीक सोना कर लो, उसको मिट्टी के साथ कभी नहीं मिला पाओगे। जैसे ही मिट्टी को उठाओगे सोना एकदम अलग ही अलग है, वो नहीं मिल सकता। तुम पृथ्वी की खान पान और मेरे तेरे में स्वर्ग की बातों को तौल रहे हो। तब खुदा का वचन कहता है, तू मेरी तौल में हल्का पाया गया। तू मेरी तौल में हल्का पाया गया। अरे प्रभु, मैं हल्का क्यों पाया गया? मैंने तो हमेशा तेरा गुना बात करा है। मैंने तो सुबह सबसे पहले भोर में उठ के जैसे ही फूल पेड़ पे से पौधे में से निकला वही तोड़ के तेरे को चढ़ाया है। मैं दीवार में बैठा रहता था, एक डंडा लेके मैं रात के 4 बजे टहलता रहता था, तोड़ तोड़ के तुझे फूल चढ़ाता था। है अरे प्रभु, बकरी थोड़ी ना है क्या? काहे चढ़ा रहा फूल? फूल काहे चढ़ा रहा? काहे चढ़ा रहा फूल? क्यों चढ़ा रहे हो फूल? क्या मिल रहा फूल चढ़ाने से? बताओ।
जाओ जाकर देखो, दुनिया में बिजनेस चल रहा फूल का, चल रहा है तगड़ा बिजनेस। प्रभु को हम किन किन बातों में मिला देते हैं। प्रभु कहता है केवल इतना था कि तू अपने जन्म के दिन को लेके मेरे पास आता। अब इसमें और कोई काम ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। लेकिन बीच में मनुष्य ने कितनी बातें छोड़ दी। जो चाय होती है, नॉर्मल चाय होती है, बस प्रेज द लॉर्ड भाई, नॉर्मल चाय होती है, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, पानी डाल दो, चाय बन जाएगी। अब चाय के अंदर दाल चीनी, लौंग, इलायची, जीरा, मिर्ची, सारे पूरे मसाले डाल दो तो चाय चाय थोड़ी ना रहेगी, काढ़ा बन गया। मैंने तुझसे क्या कहा? अपने जन्म के दिन। अरे जन्म के दिन को क्यों ले गया? क्योंकि तू जब अपने जन्म के दिन को लेके मेरे पास आता है तो इससे एक बात प्रकट होती है। अरे आगे बताइए। जन्म के दिन को लेके मैं पिता के पास आया तो इससे क्या बात प्रकट हो रही है? इससे ये बात प्रकट हो रही है कि तू मरा हुआ था और अब जीवित है। आमीन। तू मरा हुआ था, लेकिन जब तू अपने जन्म के दिन को मेरे पास लेकर आया तो ये प्रकट हुआ कि तू जीवित है, क्योंकि मैंने तुझे बुलाया। आमीन। क्या कह रहा? क्या कह रहा? यशाया 48:15 में, यशाया 48:15 ना, मैंने 48:15। हाँ क्या कह रहा? मैंने मैं ही ने कहा। मैं ही ने कहा। अब जो कहा उसको कौन सुनेगा? जीवित सुनेगा। सच है। बच्चा नहीं चाहेगा, बच्चा नहीं चाहेगा। लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे जन्म के दिन में मीटिंग हो, प्रार्थना हो। लेकिन तुम जिसे मैंने जीवन दिया, तुम इस बात के विषय में जानते हो। अय्यूब के बच्चे अपने जन्म के दिन को कभी भी खुदा के पास नहीं ला रहे, लेकिन अय्यूब बच्चों की गिनती के अनुसार बड़े तड़के भोर में उठ के अपने पिता की वेदी के पास जा रहा है। अरे अय्यूब, तुम अच्छे पिता नहीं हो। अच्छा पिता, अच्छी माँ वो जो जन्म के दिन अपने बच्चे के माथे को चुम्मी ले। आय मेरा बेटा, जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। अय्यूब लेके जा रहा है, कुछ अय्यूब लेके जा रहा है। और ये अय्यूब लेके क्यों जा रहा है? तब भजन सही था 139 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से ये वहां भी तू अपने हाथ से, ये हाथ जन्म को जो देता है, कहा ले जाओ वो। अब किस माँ का, किस पिता का हाथ वहां पहुंचे? भाई कोई है, हो सकता है कोई हो, कोई नहीं। नहीं आप नहीं समझते। पृथ्वी में 1 से 30 मार्क का है।
भाई किसी का हाथ हो सके, हम लोग को तो नहीं मालूम, मेरा तो हाथ यहीं तक, किसी का हाथ वहां पर भी। क्या कह रहा कलाम? तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। अरे तो ये हाथ मेरी अगुवाई करेगा कहाँ? अंधियारे में। जब माँ के घर में एकदम भी उजाला ना था, ओह माय गॉड, क्या कह रहा? जब माँ के घर में एकदम उजाला नहीं था, अंधियारा था। एक कलाम में क्या कह रहा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कह रहा अब 15वीं आयत, जब मैं गुप्त में बनाया जाता। ये वहां जन्म बच्चे का पहला जन्मदिन ताज में करेंगे। माँ बाप अपने जीवन के बच्चे के पहले जन्मदिन में सब कुछ लगाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इनका किसी का हाथ वहां नहीं पहुंच रहा। ताली हो जाओ। अब कौन है जो अपने जन्माए हुए बच्चों और अपने बच्चों के जन्म और अपने जन्म के दिन को खुदा के पास लाए? कलाम में लिखा 139 और उसकी 15वीं आयत में कह रहा, जब मैं गुप्त में बनाया जाता। ओ माय गॉड, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, अर्थात मैं कहूँ कि अगर जन्म हुआ है तो जरूर से जरूर बीज होगा। आमीन। और बीज है खुदा का वचन, और अगर खुदा का वचन ही नहीं है तो किस बात का जन्मदिन? सच है। बिना बीज के तो सारे फल भी बेकार। सच बात है। यह अवश्य है कि तुम्हारे जीवनों के दिन में मेरा वचन तुम्हारे आगे आगे चले। आमीन आमीन। क्योंकि देखो मैंने तुम्हें किस रीति से तैयार किया है। 15वीं आयत में क्या कह रहा? जब मैं गुप्त में बनाया जाता। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता। और पृथ्वी के नीचे, ओ माय गॉड। अब बताओ पृथ्वी के नीचे कौन देख पाए? मैं खूब चौड़े से कहता हूँ, रूथ 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 मेरी बेटी, रूथ मेरी बेटी। डाट क्या? अरे रूथ मेरी बेटी कैसे हो गई? पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता है, मैं गुप्त रीति से बनाया जाता है, मैं वहां भी तुझे अपने दाहिने हाथ से संभालू। अरे यार, ये कौन है? ये पिता है। मुझसे टीचर कह रही, मैंने सोचा था कि आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, कि आप अपने बच्चे को निरंतर हर एक चीज में डांटना नहीं छोड़ते। मैंने कहा मैं प्यार नहीं करता, मैं प्यार नहीं करता अपने बच्चों को। ये क्या बोल रहे? मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। आप कहोगे क्या बोल रहे हो रोहित? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज से रोहित से नफरत करना शुरू कर दो, ब्रदर रोहित से। क्योंकि हकीकत बात यह है कि ब्रदर रोहित अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। अगर हम अपने बच्चों से प्यार करेंगे तो हम अपने खुदा से प्यार नहीं कर पाएंगे। सच बात है। देखिए हमेशा याद रखिए, मैं अपने बच्चे के प्रति तब ईमानदार होऊंगा क्योंकि कलाम में लिखा है पत्नी अपने पति का हक पूरा करे और पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। और जब पति और पत्नी एक दूसरे का हक पूरा करते हैं और एक दूसरे के प्रति आदर करते हैं तो उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। देखिए वचन में जो लिखा है वो आप मेरे चित्त से नहीं हटा सकते। सच बात है। हो सकता है मैं अभी आपसे कह दूं मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, मैं नहीं करता प्यार, नहीं।
कोई चीज को दिलाना या अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना या बढ़िया कपड़े पहनाना, बढ़िया भोजन खिलाना, ये प्यार नहीं है। सच है। ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये तो मेरा काम है। ये प्यार नहीं है। प्यार बहुत डिफरेंट है भाई, सच है। प्यार डिफरेंट है। सच बात है। और मैं एक ही समय पे दो मनुष्य से प्यार नहीं कर सकता। आज हमने अपने खुदा के प्रेम को बांट दिया है हमारे बच्चों में, हमारे नाती पोतों में, हमारे अपनों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे कामों में। यीशु मसीह का प्रेम उठा के हमने हर चीज में बांट दिया, और बाद में फिर यीशु मसीह को प्रेम करने की बारी आई तो पता चला कुछ प्रेम का टुकड़ा मिला ही नहीं। अब फर्जी का प्रेम करते हैं, बस केवल बोलने वाला, अरे अब तो भैया अपने यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। और बहुत ध्यान से देखो, माइक्रोस्कोप कौन सा होता है वो, माइक्रोस्कोप से देखो तो जितने भी तिनके थे, टुकड़े थे, वो सब अपने परिवार में बांट दिए। एक भी टुकड़ा, मैं बता रहा हूं, एक भी टुकड़ा खुदावन यीशु मसीह के लिए नहीं रखा। खुदावन यीशु मसीह के लिए कौन सा प्रेम है, बस कहने वाला, मैं हम तो भैया नहीं। और जैसे ही खुदावन यीशु मसीह की बात आती, अपने आप ही गर्दन यूं होने लगती है। बता रहे हैं भैया, जब टुकड़ा रखा ही नहीं है तो गर्दन हिला हिला के कम से कम विश्वास दिलाओगे। नहीं भैया हम करते हैं भैया। अरे ये लोग कहते इतनी सच्ची सच्ची बातें बहुत आ गए तो मजा आता। बच्चे पे मन नहीं लगा, वचन पे कान लगा। देखो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, बहुत ध्यान से सुनो। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, भजन सही था उसका 139, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, आगे, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। ये है प्रेम, ये प्रेम है। 138:10 138:10 ये प्रेम है। 139:10 तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। ये प्रेम है, छोड़ेगा ही नहीं। सच है, आमीन हम आमीन। तो छोड़ देंगे, हम तो छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ेगा। और जो कभी नहीं छोड़ेगा उसके लिए एक टुकड़ा भी नहीं रखा, कि झूठे ही एक टुकड़ा रख देते कि नहीं ये यीशु मसीह का। हकीकत बात ये है कि आज हम इस पृथ्वी पर चिपक गए। फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाए, नहीं फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाए, बोलो ऐसे लगाए, अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए। अच्छे से अच्छा तोड़ पाए। हाँ सब जने फेविकॉल से भी तेजी से पृथ्वी से चिपक गए, और वो छुड़ाना ही नहीं चाहते अपने आप को। यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी से थोड़ा सा उठ के चलो, उसे कहा मन ना लगाओ, कह रहा मन ना लगाओ। इतना काहे मन लगा लेते हो कि व्याकुल हो जाते हो। ऐसा याद रखना, क्योंकि खुदावन ने हमें ये सारी चीजें एक समय के लिए दी है, और देने से पहले बताया है। ये देने से पहले बताया है, साफ बताया है। लेकिन हम इस रीति से मन लगा लेते हैं कि अब हम उन्हें प्रश्न करने में लग गए। अरे
लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। हालेलुया। हालेलुया। 13वीं आयत में लिखा है, मेरे मन का स्वामी ये। तो तू है। ये आया स्वामी। यार, इसके इर्द गिर्द भी किसी को भटकने ना देना। सच। मैं भी बता रहा हूँ। कहोगे यार क्या बोलता है बच्चा, बाद में कहोगे वचन सही नहीं बोलता। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊं, जिस समय तुम एक नया जन्म लोगे, जिस समय तुम एक नई सृष्टि बनोगे, जिस समय तुम अपने पिता में एक नया मन रखोगे, तुम्हारे मुंह से यह आवाज निकलेगी, मेरे मन का स्वामी। पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, संसार का ऐसा कोई भी चीज नहीं होना चाहिए जो तेरे मन के इर्द गिर्द रहे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम जो कुछ कहोगे वो करूंगा। मैं तुम्हारे लिए सारे काम करूंगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूं। सही क्या बोल रहा ये, मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि पति विश्वास में होता, पत्नी विश्वास में नहीं होती। तो पति जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है ना, वो ये बात जानता है कि केवल उद्धार यीशु मसीह में है। अब मेरी पत्नी चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुझे अपनी पत्नी को खींचना है। ओह माय गॉड, क्योंकि मैं उससे अधिक प्रेम करता हूं। कभी आपने ऐसा व्यक्ति देखा, जैसे कि आप देखते हैं कि हर एक मनुष्य अपने आप को, अपने प्राण को बहुत प्रेम करता है, लेकिन एक मनुष्य ऐसा होता है जो अपने से अधिक आपके प्राणों को प्रेम करेगा। भाई यही काम तो यीशु मसीह ने करा, और यही काम भविष्यवक्ताओं ने करा। जब आपको उसके प्राणों से अधिक आप उससे प्रेम करेंगे, तब आप उसके लिए परिश्रम करेंगे। आज का जो प्रेम है वो टिट फॉर टैट है। तुम ये करो तो मैं ये करूं, तुम ये ना करो तो मैं ये ना करूं। आज हर जना बिजनेस कर रहा है, पति पत्नी के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, सब बिजनेस में। लेकिन एक अनोखा प्रेम कैसे होता है? एक अनोखा प्रेम तब होता है जब मैं तुमसे अधिक तुमसे प्रेम करूंगा। आमीन, आमीन, सच है। और जब मैं तुमसे अधिक तुमसे प्रेम करूंगा तो मैं तुम्हें जीतूंगा। आमीन, तब कलाम में कहा गया कि तू अपने लोगों को जीत ले, बुराई को भलाई से जीत ले, और हर एक काम में भले कामों का नमूना बन जा। और यदि तू हर एक काम में भले कामों का नमूना बन गया तो मैं तो सच कहता हूं कि तेरा बुरा करने वाला कोई ना रहा। तो कह तो रहा हूं आपसे, जीतना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। हकीकत बात, पति ने पत्नी को हार दिया, पत्नी ने पति को हार दिया, माँ बाप ने बच्चों को हार दिया। 3rd क्लास के बच्चे के विषय में माँ बोलती ये मेरी नहीं सुनता, हमारी तो सुनता ही नहीं। साफ बता करे, वो साफ बताए, हार गए, युद्ध हार गए। पता नहीं अचानक से मेरी बेटी रूथ को एक माला मिल गई। अब बच्चे को तो नई चीज उसे पहन लिया, अब वो अपने गले से नहीं उतार रही। लेकिन मैंने उसको 1-2 बार कहा बेटा इसको उतार दो, उसने नहीं उतारा। भवन में हम गए तो भवन में सृष्टि ने जबरन
उसके गले से माला उतार ली, उसे कान लग गए और वो माला उतार ली तो रूत रोने लगी। और मैंने भवन में ही कहा, सृष्टि रूत को माला पहना दो, क्योंकि ये माला तुम इसके गले से उतार रहे हो लेकिन इसके मन से नहीं उतार रहे, इसको पहनाओ, ये खुद उतारेगी उसको। क्या मैंने कहा, मेरे पास आई, मैंने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करती हो रूत तो इस माला को नहीं पहनोगे, और जब तक तुम माला नहीं उतारोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब रूत थोड़ी थोड़ी देर में आके मुझसे प्यार कर रही, कोशिश कर रही, कि मैं कर नहीं रहा। मैं चला गया भवन से आके ट्यूशन, और मैं जैसे ही गाड़ी लेके अपने घर के अंदर आने लगा तो सबसे पहले दौड़ती हुई रूत आई, और रूत ने आके दौड़ते हुए यूं इशारा करा, रूत ने इशारा यूं करा। देखिए ये है जीतना। यस, प्रेज द लॉर्ड। अब बच्चा कह रहा मैं हम हार, ठीक है बच्चे तो पहले रहे तो ना हमने हार दिया। तुरंत बच्चे का त्याग, सैक्रिफाइस। देखिए हमेशा याद रखिए, अब्राहम ने इसहाक का त्याग किया। ओह माय गॉड, ताली बजाओ। करा क्या था? अब्राहम ने इसहाक का त्याग करा। खुदा ने कहा तेरा पुत्र मुझे चाहिए। ओह माय गॉड, अब्राहम ने खुदा के वचन में अपने आप को दिया। उसने कहा मेरे मन का स्वामी तो तू है। और अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र इसहाक का, जो 100 साल बाद हुआ था, और 110 साल में वो 10 साल का इसहाक था, उसको अब्राहम को ने इसहाक को त्यागा। हमारी और आपकी दृष्टि में एक पिता अपने बच्चे को मृत्यु के ओर लेके जा रहा है, लेकिन खुदा की दृष्टि में वो उसे बचा रहा है। आमीन आमीन, सच है। इसहाक, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। कैसे बोला खुदा ने बात? क्योंकि अब्राहम ने उसका त्याग किया। और जब तक तुम अपने जीवन से त्याग नहीं करोगे, सैक्रिफाइस, प्रेम के अंदर एक ही वर्ड आता है, सैक्रिफाइस, त्याग। जिस दिन तुमने त्यागना शुरू कर दिया उस दिन तुमने प्रेम करना शुरू कर दिया। ये ना देखो कि वो मुझसे क्या कर रहा है, कह रहा है, ये ना देखो कि वो मुझसे क्या चाह रहा है, ये ना देखो पति पत्नी की बात सुन रही है कि नहीं, ये ना देखो कि पत्नी पति की बात सुन रहा है कि नहीं। ये सारी बातें पीछे, मैं उससे प्यार करता हूं और मैं करता रहूंगा, और उसके लिए मैं सैक्रिफाइस करूंगा। और यही खुदावन यीशु मसीह ने करा। यीशु मसीह ने त्याग किया। आमीन। जन्म क्या है? जन्म क्या है? एक स्त्री अपने जीवन में उस गर्भ को जब धारण करती है तो कितनी चीजों का सैक्रिफाइस करती है, कितनी चीजों का सैक्रिफाइस करती है, ये आप जानते हैं। अगर स्त्री उन सारी चीजों को सैक्रिफाइस ना करे तो वो कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती। मेरे खुदा ने मुझे अद्भुत तरीके से सिखाया है, जन्म केवल केक और कैंडल हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं है। जन्म है बीज, जन्म है खुदा का वचन। और जब खुदा का वचन मेरे पास आता है तो वो मुझे एक नई सृष्टि बनाता है, मुझे एक नया मन्ना देता है, एक नई बात मेरे अंदर उत्पन्न होती है। तब खुदा के वचन में लिखा है, एक आयत हम जरूर पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 48:6। तूने सुना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान सुनिए। हम अपने जन्म के दिन में, अपने बच्चों के जन्म के दिन में, अपने लोगों के जन्म के दिन में टी पार्टी ये सब करते हैं, लेकिन पिता कह रहा जन्म है क्या? देखिए जन्म क्या है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ खुदा की आत्मा में। यशायाह उसका 48:6 देखिए क्या कह रहा है। तूने सुना है
तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर, अब इन सब बातों पर ध्यान कर। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो और देखो। क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। ओह माय गॉड, तो क्या उन सब बातों का प्रचार होना है Yes. जो तूने सुना है और देखा है? क्या उन सब बातों का प्रचार होना है? कहाँ होगा भैया? वो चल रहे हैं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। सही बात। वो चल, आइसक्रीम पिघल जाएगी। हाँ वो चल रहे हैं तो खाना ठंडा। बीज के बिना ही बच्चे को जन्म दे दो। नहीं हो सकता। लेकिन आज तो हो रहा, जन्मदिन मन रहा है यस, बिना वचन के, बिना प्रार्थना के। सच बात, कितने ईसाई लोग जन्मदिन मना रहे हैं। सच बात है। लिखा है कलाम में, यशाया 48:6। तूने सुना है, तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। और देखो क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा। ये नई नई बातें, ये जन्म है, नया जन्म, नई नई बातें। ओ माय गॉड, और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। जिन्हें तू नहीं जानता। यही तो जन्म है। आमीन। अब बताइए, नई बात, गुप्त बात, पृथ्वी के नीचे अंधियारे में, वहां पर भी, ये तो जन्म है। ये जन्म होगा नहीं, ये जन्म होगा नहीं जब तक प्रचार ना हो। क्या तू इन बातों का प्रचार नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, इन बातों के बिना प्रचार करे जन्मदिन मनाना। क्या कह रहा? क्या तू इन बातों का प्रचार ना करोगे। अरे तो क्या नहीं होता क्या प्रचार? ईसाइयों के घरों में नहीं होता क्या प्रचार? नहीं होता प्रचार। कहाँ होता प्रचार? जन्म के दिन में कहाँ होता प्रचार? अगर वचन में लिखा क्या तुम इन बातों का प्रचार ना करोगे, यानी कि नहीं हो रहा प्रचार। सच। अच्छा, ये जो बातें हैं ये नई नहीं है, नई नई बातें, गुप्त, ऐसी बातें। पृथ्वी के नीचे मैं बहुत गुप्त रीति से बनाया गया हूं। मेरा जन्म बहुत गुप्त रीति से हुआ है। ये बातें जो हैं ये जन्म है। आमीन। हाँ, अभी ये बातें ना हो, कहाँ है जन्म? छठी आयत में क्या कह रहा? तूने सुना है, तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। देखो तुम उसका प्रचार ना करोगे। अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। जिसे तू नहीं जानता, जिन्हें तू नहीं जानता। यही है जन्म। जिन बातों को तू नहीं जानता वही जन्म है। जिन बातों को तू नहीं जानता वही मैंने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी है। आमीन। जिन बातों को तेरे चित्त पे जो बातें नहीं चढ़ी वही मैंने अपने अभिषिक्तों के लिए रखी, जिन्हें तू नहीं जानता, क्योंकि वो अभी अभी जन्म ही है। नई नई बातें नहीं हो रहा ऐसा। इसलिए 3rd क्लास से 2nd क्लास से माँ कहती है, भैया हमारा बच्चा तो सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्यों नहीं सुनता? भाई सांप का भोजन खिलाओगे तो कहाँ से सुने? भोजन खिलाओ वचन तब सुने ना। बात ऐसे ही नहीं है? हमेशा याद रखो, वो जब ये कहते हैं कि हमारा बच्चा सुनता ही नहीं, तो वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये उस पशु की संतान है। मन डोले मेरा तन डोले। ये यूं ही नहीं बोल रहे हैं, वो
वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, ऐ सांप के बच्चों, याद रखो ये वचन है, ये वचन है। कितने पेरेंट्स से मुंह से आपने सुना, हमारी जरूरत ही नहीं, मनी मन उसको जितनी बुद्धिमानी की बातें बताओ, जितना संसार का सुख ला के दे दो, कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि जब तक वो नया जन्म नहीं लेगा तब तक वो नई बातों को जान ना पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को, दूध पीते हुए बच्चों को, मार में चलते हुए सब जनों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मेरे वचन में ले आओ। देखो वो शिक्षा को प्राप्त करेंगे और वो मेरे वचन को सुनकर आदर और महिमा देंगे। ये है जन्म। जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं अपने बच्चों को क्या दे पाऊंगा? हर एक पिता अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता है, लेकिन जिस दिन हमने बेस्ट जान लिया उस दिन बेस्ट देंगे। बेस्ट ये है भाई, बेस्ट ये दे दो। अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जो उनके बुढ़ापे तक बने रहे। बेस्ट ये है यार, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो बेस्ट है वो अपने बच्चों को दो, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होके वो कहे कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं बोलता हर चीज का समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंदा, हमारे निर्माता, हमारे बनाने वाले, हमारा रब तू है खुदा बाप प्यारे प्रभु। हम जितनी भी आपकी सिताइश करें, आपको धन्यवाद दें, बहुत कम है मेरे पिता कि तूने हमारी आंखों को खोला, हमारे कानों को सुनने वाला बनाया और हमारे मुंह को खोला खुदावन कि हम तेरा धन्यवाद कर सकें खुदावन। वो सारी बातों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर जो निरंतर आपने हमारे लिए रखी, हमारे सिखाने के लिए रखी, और खुदावन हमें काटा और छांटा ताकि हम और अधिक फल ला सके। खुदावन मंजी परमेश्वर, आज का वचन जो मन्ना हमारे पे गिरा खुदावन, वो इस बात को दर्शाता है कि अपने पिता से लिपट जाओ, अपने पिता के निकट आ जाओ, उसकी सुनने लग जाओ, जो वो कहता उसको मानने में हमारे आनंद की भरपूरी है। सचमुच में खुदा बाप मेरे पिता, धन्यवाद देना चाहती हूँ आज का ये दिन खुदावा हम सब के लिए मुबारक हो। हम सब के लिए प्रभु हमारे जीवनों में एक तब्दीलत को लाए खुदावन प्रभु जी, क्योंकि हमारा यहाँ समय हम एक मुसाफिर की मानंद है और खुदावन हमें कूच करना है खुदावन प्रभु यीशु खुदावन। इसलिए खुदावन प्रभु हमें तैयार कर, हमारे वो गुप्त और भेदों की बातों को हम पर प्रकट कर प्रतिदिन, ताकि हम और नए होते जाएं और चमकते चले जाएं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, ताकि तेरे दिन के लायक हम हो सकें खुदा बाप प्यारे प्रभु, जिसके हम योग्य भी नहीं है प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने याजक के लिए, गुप्त की बातें, जन्म की बातें हमें वचन से सिखाते हैं, क्योंकि जब तू इस पृथ्वी पर था प्यारे प्रभु, तूने भी वचन की ही बातें करी, तूने ही वचन सिखाया, सुनाया, बताया, और जितनों ने वचन को ग्रहण किया उन्होंने जीवन को पाया। सचमुच में खुदावन प्रभु तो सच्चा है, और प्रभु आप चाहते हैं कि हम भी उसी मार्ग पे चलें जिस पर आपने हमें चलकर दिखाया खुदा बाप। ना हम दाहिने मुड़े ना हम बाएं मुड़े, परंतु हमारी दृष्टि निरंतर आपकी ओर लगी रहे। प्रभु जी आज हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है खुदावन प्रभु कि आप हमारे घर में आए, हमें वचन को सुनाया, हम सब जो जितने बैठे उनको भोजन कराया खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम सब तैयार हो सके, हम सब का जीवन तुझे भाने वाला हो। एक त्याग हमने सीखा उस प्रेम में कि जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक बीज मरेगा नहीं, खुदावन फलवंत नहीं होगा। इसलिए खुदावन संसार की बातों से मुंह फेर कर खुदावन हम अपने दिलों को, अपने मनों को तेरी ओर लगाएं, कि खुदावन पिता परमेश्वर तू मन को जांचने वाला जीवित खुदा है प्रभु, और तू हमसे प्यार करता है, और इसीलिए तू अपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर आया प्रभु, ताकि हम बचाए जा सके। खुदा बाप प्यारे प्रभु, हर बातों के लिए
आपको थैंक यू बोलती हूँ कि माँ के घर में जाने से पहले ही तूने हमें चुना। खुदावन प्रभु अपनी आत्मा हम पर उंडेली, जैसा आपका वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा अंतिम दिनों पर हर एक मनुष्य पर उंडेलूंगा। खुदावन प्रभु सारी सृष्टि में जितने मनुष्य हैं, खुदावन प्रभु सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक मन टूटे और खुदावन हर एक जन सच्चाई को जाने और प्रभु विश्वास में आए, ताकि उसके लिए उद्धार का रास्ता खुल सके खुदा बाप। और वो स्वयं तू है प्यारे प्रभु, तुझे बिना ग्रहण करे हम कुछ नहीं कर सकते खुदावन प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपने याजक के लिए, अपने परिवार के जनों के लिए, झुंड के लिए, पिता परमेश्वर प्रभु सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरे हैं हो प्रभु। पिता परमेश्वर तेरी छाप हम पर लगी हो खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब आना यहाँ आई खुदावन और आज उसका तीसरा मंथ पूरा होता है, आपने पीछे पिछले दिनों में उसको संभाला, चलाया खुदावन प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हम सबको प्रभु अब एकत्रित होने के लिए आपने समय दिया खुदावन, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ये सारे समय जो तेरे मर्जी में गुजरे प्रभु हमारे हृदय आनंदित हैं खुदावन मुंजी परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी भलाइयों के लिए खुदावन प्रभु यीशु, कि इस घर पर प्रभु तेरा दाहिना बलवंत हाथ हो और हम में से हर एक दिन आशीष को पावे खुदावन। हर रोगों से चंगाई मिले खुदावन प्रभु, हर बीमारी से हमारे झुंड को दूर रखना प्रभु। और खुदावन होने दे हर एक चीज में हम तुझे धन्यवाद दें, हर एक बातों के लिए आपका शुक्र करें खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर। इस भोजन के लिए विशेष धन्यवाद देती हूँ जो जिससे हमारी आत्माएं तृप्त होती हैं और हमारी हड्डियां नई हो जाती हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे, कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन मैरी के घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।